दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें बर्गर शॉप दिखाई जाती है जहां पर केविन दबा के खा रहा होता है और ग्वेन बस अपनी चिली फ्राइज के साथ खेल रही होती है। यहाँ पर केविन अपना खत्म करने के बाद ग्वेन से पूछता है, ग्वेन अगर तुम उसे नहीं खा रही हो तो क्या तुम्हारे लिए मैं खा लूं? जिस पर ग्वेन केविन की तरफ अपना चिली फ्राइज सरकाते हुए बोलते और तुम्हें आता ही क्या है, लो ये भी ठूस लो। और यहाँ पर केविन फिर से मन लगाकर चिली फ्राइज खाने लगता है। तभी वहाँ पर बैन आता है। ग्वेन बोलते तुम्हें इतनी लेट क्यों होगा? जिस पर बैन बोलता है मुझे कुछ फैंस ने रोक लिया था और उन्हें ऑटोग्राफ देना तो मेरा कर्तव्य है। जिस पर केविन कहता है वही फैंस ना जिससे तुम पैसे लेते हो? जिस पर बैन बोलता कि तुम कहना क्या चाहते हो? केविन बोलता जरा उधर तो देखो। इस पर केविन कहता पीछे तो देखो। उसके बाद हमें टीवी स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैन 10 लाइव के बारे में बताया जा रहा होता है। केविन बोलता शाबाश बेटे, अपने पापा केविन को कब बताने वाले थे इस शो के बारे में? और हमें बैन को दिखाया जाता है जो खुद ही शॉक में बैठा हुआ होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रश पैकेट दिखाया जाता है। यहाँ पर बैन काफी गुस्से में होता है। बैन ग्वेन से बोलता है वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कोई कानून है जैसे कि मेरे चेहरे का कॉपीराइट या ऐसा कुछ भी? ग्वेन तुम मेरी बात सुन भी रही हो? जिस पर ग्वेन बोलती हाँ सुन रही हूँ बैन, लेकिन तुम्हें पता है ये लोग जहाँ पर शो करते हैं हर बार शो हाउसफुल हो जाता है और बैन तुम्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बैन बोलता है वो तो आएंगे ही, मैं सुपर हीरो जो हूँ, लेकिन उस लड़के के बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बैन बोलती है वाह बैन, वो तुम्हारी आइडेंटिटी चुराने पर लगा पड़ा और तुम्हें उसकी बालों की पड़ी है। चलो जो भी हो, हम शो तक पहुंच चुके हैं। और वो लोग जब थिएटर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो गेट कीपर बोलता है सारी टिकट फुल हो चुके हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते। जिस पर बैन गुस्से में बोलता अंदर जाने से तो तुम्हारा पापा भी मुझे नहीं रोक सकता। और बैन यहाँ पर आर्मर डीलों में बदल कर बस एक बार गेट कीपर पे गुर्राता है जिससे गेट कीपर की फट जाती है और वो बैन की टीम को अंदर जाने देता है और बैन की टीम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। ग्वेन धीरे से केविन के कान में कहती है देखना आज बैन की क्या सुलगेगी। केविन यू जस्ट वेट एंड वॉच। और शो शुरू होता है। विल गैक्स तो नकली सा होता है लेकिन बैन को देखकर बैन की टीम सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो बिल्कुल बैन की तरह होता है। यहाँ पर बैन बोलता रुको रुको जरा इसकी पूरी नौटंकी तो देखा जाए और इसके बाद शो शुरू होता है। यहाँ पर बैन शो वाला बिग चिल बनकर लड़ना स्टार्ट करता है। फिर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो बैन को समझा रही है टेक इट इजी बैन, ये सिर्फ एक शो है, इसमें गुस्सा होने जैसे कोई बात नहीं है। जिसके बाद फिर से हमें बैन को दिखाया जाता है जो बोलता है मुझे मदद चाहिए ग्वेन की। तभी वहाँ पर ग्वेन के कैरेक्टर की एंट्री होती है और यहाँ पर 10 ग्वेन आकर नाचते नाचते बैन को बचाती है जिसे देखकर केविन बोलता है 10-10 ग्वेन। अब ग्वेन को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलते ये तो सरासर गलत बात है, इन लोगों ने तो मुझे नचनिया बना के रख दिया। जिसके बाद अगले एरिया ह्यूमंगसौर की एंट्री स्टेज पे होती है जो विल गैक्स को हरा देता है और विल गैक्स के हारने के साथ ही वो शो खत्म हो जाता है। फिर हमें बैन की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर केविन समझा रहा होता है कि हमें कुछ भी करने से पहले सारी सच्चाई का पता लगाना होगा। जिस पर बैन बोलता है तुम कब से इतने शरीफ हो गए केविन, जब से तुम दोनों इस शो की बुराई करने लगे। ग्वेन कहती है कि मैं पूरी तरह शांत हूँ, लेकिन उसकी मैना पावर से साफ पता चल रहा होता है कि ग्वेन काफी गुस्से में है। ग्वेन कहती है तुम सही बोल रहे केविन, मुझे शांत रहना चाहिए और वो अपने आप को शांत करती है। ग्वेन कहती है अब सब सही है। जिस पर केविन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों शो में हो पर मैं तो शो में भी नहीं। ये सही बात नहीं। जिसके बाद वो लोग आर्टिस्ट के रूम के सामने होते हैं, उन्हें विल गैक्स मिलता है। वो बैन को दिक्कत समझ जाता है कि वो शो से खुश नहीं है। विल गैक्स बोलता है कि इस समय डायरेक्टर अंदर है, तुम बात कर लो। ये कहकर नकली विल गैक्स धीरे से वहां से चला जाता है। बैन अंदर जाने के बाद बोलता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करें डायरेक्टर साहब। पर अंदर एल्पिडो होता है। वो बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा बैन टेनिस। बैन बोलता है मुझे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर ये बताओ तुम इस शो के साथ क्या कर रहे हो? एल्पिडो बोलता है सच बताओ तो मेरे पास पृथ्वी पर करने के लिए कुछ नहीं था और तुम्हारी बदौलत अब मेरे पास अल्टीमेट्रिक्स भी नहीं है, तो मैं इस बोरिंग प्लेनेट से बाहर भी नहीं जा सकता और पेट पालने के लिए कुछ करना था ही, तो तुम्हारे नाम पे मैंने भीख मांगना शुरू किया और ये शो बनाया और बात बन गई। ये कहता हुआ एल्पिडो अलमारी से एक डिवाइस निकालता है और अपने पॉकेट में रख लेता है और बात करता हुआ बैन की तरफ फेंकता है जिससे एक छोटा सा भूकंप पैदा होता है और एल्पिडो वहां से भाग जाता है। ग्वेन बोलती है बैन मैं इसे रोकती हूँ, तुम जाके एल्पिडो को रोको। बैन जब एल्पिडो के पीछे जाता है तो एल्पिडो अपने आप को स्मॉग फायर में बदल लेता है। यहाँ पर बैन बोलता है तुम तो बोल रहे थे तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जिस पर वो बोलता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और बैन पे हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर बैन तुरंत वाटर हैजर में ट्रांसफॉर्म होकर आग का जवाब पानी से देता है, लेकिन एल्पिडो फिर बिग चिल में बदल कर बैन पे हमला करने आता है। यहाँ पर वो उसे फ्रीज कर देता है तो बैन एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म होकर उसके बर्फ को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है जिससे घबरा कर बिग चिल भाग जाता है और फिर वहाँ पर ह्यूमंगसौर आता है जो आते ही बोलता है टाइम प्लीज और अपना चश्मा रखने लगता है। यहाँ पर बैन अल्टीमेट स्पाइडरमैन की बनकर उसे दीवार से चिपका देता है। केविन वहाँ पे पहुंचता है वाह बैन तुमने तो बड़ी जल्दी लड़ाई खत्म कर दी। बैन बोलता है आज पता नहीं क्यों एल्पिडो को हराना बहुत ही आसान था। ग्वेन बोलती है मुझे चेक करने दो और ग्वेन जब अपनी मैना पावर का इस्तेमाल करती है तो उसे पता चलता है यहाँ पे एल्पिडो और हमें छोड़कर कुछ और भी क्रीचर्स हैं। बैन बोलता है कि एक काम करो तुम लोग जाकर उन्हें ढूंढो और मुझे एल्पिडो से कुछ पर्सनल बातें करनी। बैन एल्पिडो के पास जाकर बोलता है एल्पिडो आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। इस पर एल्पिडो बोलता हर सवाल का एक जवाब होता
और तभी एल्पिडो को लेकर केविन और ग्वेन वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पर बेन के पास बना ह्यूमंगोसॉर बोलता है लो मिल गया जवाब। फिर हमें एल्पिडो की पूरी टीम दिखाई जाती है। यहाँ पर बेन पूछता है तो तुम बकना शुरू करोगे एल्पिडो कि आखिर यहाँ पे चल क्या है, जिस पर एल्पिडो बताता है कि तुम जानते हो कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन मेरे पास एक पुराना सब स्पेस कम्युनिकेटर था, तो मैंने स्पेस से कुछ एलियन बुलाए अपने परफॉर्मेंस के लिए और फिर मैंने बेन 10 लाइव स्टार्ट किया ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। जिस पर ग्वेन एल्पिडो का अल्टीमेट ट्रिक्स लेकर बोलती ये सही बोल रहा है बेन, ये बस एक बेकार सी नकल है और कुछ नहीं। बेन बोलता जो हो गया सो ठीक है, लेकिन अब तुम कोई शो नहीं करोगे, अगर तुमने किया तो फिर मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा। जिस पर एल्पिडो बताता है ये मेरा आखिरी शो था, इसके बाद मैं कोई शो नहीं करने वाला हूं। जिस पर ह्यूमंगोसॉर हुक कहता है कि तुमने हमें ये नहीं बताया था एल्पिडो, मुझे लगा कि मैं तुम्हें शो के बाद बता दूंगा। एल्पिडो बोलता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है। तभी यूक पीछे से दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि एल्पिडो शो की आड़ में एक डूम्सडे बम बना रहा है और वो उसे आज रात ही फोड़ने वाला है। यूक उन्हें वहां पे ले भी जाता है जहां पर एल्पिडो एक मशीन पे काम कर रहा होता है। ग्वेन बोलती है मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही, अगर वो पृथ्वी पे है तो वो पृथ्वी को क्यों उड़ाना चाहता है। यूक बोलता है ये डीने रीराइट बम है जिसके फटने पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसान बैन की तरह दिखने लगे। जिस पर केविन कहता है ये तो डूम्सडे बम से भी ज्यादा भयानक है। हमें एल्पिडो को दिखाया जाता है यहाँ पे एल्पिडो अपना डिवाइस ऑन करने वाला होता है। ग्वेन बोलते ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस पर बेन बोलता अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है, हमें एल्पिडो को रोकना होगा। और बेन यहाँ पर एनर्जी बंद कर दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। बेन बोलता है एल्पिडो जो तुम कर रहे हो वो रुक जाओ, जिस पर एल्पिडो बोलता है उन्हें रोको मेरी टीम, और स्मॉग फायर पैर लड़ने जाता है पर बैन उसे एक हाथ से उठा लेता है और ग्वेन यहाँ पर बिक्चर को पकड़ लेती है। केविन उस पर एक भारी बॉक्स दे मारता है, जिसके बाद हमें बैन को दिखाया जिससे यूक लड़ने आया होता है। बैन बोलता है अबे एड़े तू किसकी साइड है, जिस पर यूक बोलता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बैन बोलता है जब पता चल रहा है तो बता देना, और यूक को फेंक देता है और लड़ने जाता है। यहाँ पर बोलता है मुझे लड़ाई थड़ाई पसंद और यूक वहां से भाग जाता है, जिसके बाद एल्पिडो अपनी मशीन चालू करता है। बैन यहाँ पर स्पाइडर मंकी के बाद अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बनकर एल्पिडो की मशीन जब बंद करने जाता है तो फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर वो एल्पिडो को मशीन से बाहर पटक कर पीटने लगता है। ग्वेन बोलते हमें कुछ करना चाहिए, जिस पर केविन बोलता है हाँ करते हैं ना, चलो 100 की शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा। जिसके बाद एल्पिडो फिर से बैन को गिराने के बाद उस मशीन के अंदर जाता है, लेकिन बैन यहाँ पर उसे लेकर कूद जाता है, जिससे मशीन में खराबी आ जाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर बैन ब्लास्ट से निकलने के बाद पूछता है कि एल्पिडो का है। जब वो एल्पिडो के पास जाते हैं तो वो वापस गैल्वन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर एल्पिडो बोलता है जेनेटिक अल्टरेशन फील्ड काम कर गया तुम्हारी दखल अंदाजी के बावजूद भी। बैन बोलता तो क्या एल्पिडो वो एक डूम्सडे बम नहीं था, जिस पर एल्पिडो बोलता तू जा रे, मैं क्यों बनाऊंगा बम, मुझे तो अपनी बस गैल्वन बॉडी पानी थे और अब मेरे पास तुम्हारे सारे एलियन के डीएनए जिनमें मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। बैन बोलता कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर एल्पिडो बताता है कि मैं अब इस प्लेनेट से निकल जाऊंगा और बाहर स्पेस में जाके मजे करूंगा। लेकिन तभी एल्पिडो फिर से बैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एल्पिडो यहाँ पर फिर से गैल्वन बनने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वापस से बैन बन जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है एल्पिडो अब ये नौटंकी क्यों कर रहा है, जिस पर एल्पिडो बोलता है गधेड़े बैन तुम्हारा अल्टीमेट ट्रिक्स अल्टरनेशन फील्ड से टकरा गया होगा, इसीलिए अब मैं चाहे कोई सा भी एलियन बन जाऊं लेकिन कुछ देर बाद वापस पहले जैसा हो जाऊंगा। और यहाँ पर एल्पिडो बोलता सारी तुम्हारी गलती है बैन। तभी वहाँ पर यूक आता और ये बैन की गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है, मैंने ही उसे बताया था कि तुम एक डूम्सडे बम बना रहे हो। जिस पर एल्पिडो बोलता तुमने ऐसा क्यों किया यूक, जिस पर यूक बोलता है कि मेरे पास पहली बार फैमिली थे और खासकर तुम जिन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, सारी गलती मेरी है एल्पिडो। जिस पर एल्पिडो बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि सारी गलती बैन की है और गुस्से में एल्पिडो तुरंत रैथ में बदल जाता है। यहाँ पर बैन भी में खुद को बदल लेता है, पर एल्पिडो यहाँ पर झटके से बैन को दबोच लेता है, पर एको एल्पिडो को दूर हटाकर अल्टीमेट एको बनकर उसे एक सोनिक शॉक देता है, जिससे एल्पिडो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर बैन उसे मारने जाता है, ग्वेन बैन को रोक देती है। बैन नॉर्मल हो जाता और एल्पिडो की टीम की तरफ देखकर बोलता अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले जाओ, लेकिन याद रखना जब ये उठेगा तो काफी गुस्से में होगा। जिस पर यूक कहता है कि ये हमारा दोस्त है, हम संभाल लेंगे, और ये कहकर एल्पिडो को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद बैन बोलता है कि कुछ लोग किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो बोलता आज का दिन काफी बिजी रहा और मुझे अब सोने जाना है। ग्वेन बोलती है मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन तभी वहाँ पर नेमेसिस होटल के ओनर आते हैं और बैन के हाथों में एक बड़ी सी लिस्ट पकड़ाकर बोलते हैं ये सभी आपके लिए नोटिस हैं, आपने जो हमारे होटल में नुकसान किया उसकी भरपाई आपको करनी होगी और अब हम आपको कोर्ट में मिलेंगे। उनके जाने के बाद बैन पूछता है ग्वेन क्या तुम्हारे फादर इस समय फ्री होंगे, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है क्योंकि मुझे भी अब एक वकील की जरूरत है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।